नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बहुत परेशान हो? आपका भी मतलब आपके इजैकुलेशन पे कंट्रोल नहीं है और उसकी वजह से आपकी मिसेस संतुष्ट नहीं हो पाती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के टाइप क्या होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और वो कारण पे क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इसी के बारे में इन डिटेल आज इस वीडियो द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। वो भी साइंटिफिक तरीके से हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और दोस्तों, सही में अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि काफ़ी लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके जानने वालों को, चाहने वालों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। यही मेरी मतलब इच्छा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कॉमनली हमारे पास पेशेंट आते हैं और आप भी कभी ना कभी अपने लाइफ में सफ़र होते हो, एंड दैट इज़ प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी शीघ्र पतन। शीघ्र पतन ये बहुत कॉमन समस्या है, आम समस्या है। इस पर काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आप कोई परेशान होने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आप चुप डर जाते हो या शर्म के मारे आप कोई अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते नहीं हो, सिर्फ अश्वगंधा और शिलाजीत खा के आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और वही आप में गलती हो जाती है। दोस्तों, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक लाइफ लॉन्ग इजैकुलेशन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, और एक एक्वायर्ड बोलते हो, बाहर से अपन लेते हैं उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। तो एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये दो टाइप की प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या पीएमई होते हैं। तो दोस्तों, जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक्वायर्ड होता है उसका जो मेन रीज़न है, फर्स्ट प्रोस्टाटाइटिस, मतलब प्रोस्टेट का ग्रंथि जो रहती है उसका इन्फेक्शन, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसकी वजह से आपका पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप पे इजैकुलेशन का कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी बात कहूँगा मैं, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर आप कहूँगा तो डेफिनेटली आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से आप सफ़र होंगे। इसके लिए हम पूरा थायराइड हार्मोन्स की ट्रीटमेंट लेने को आपको सलाह देते हैं, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले प्रोस्टाटाइटिस का बोला था, अगर प्रोस्टाटाइटिस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास कीगल्स एक्सरसाइज चेयर हैं, वो चेयर पे आपको बैठना होता है। उसकी वजह से आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होके आपके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पे आपको कंट्रोल अच्छी तरह से मिल सकता है। तीसरा जो कारण होता है वो विटामिन B12 डिफिशियंसी होता है। आज अगर मैं 10 में से 9 पेशेंट देखता हूँ जिनमें B12 की डिफिशियंसी होती है, और ये B12 के डिफिशियंसी की वजह से आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम आता है। क्योंकि B12 ये न्यूरोटॉनिक बोल के पाया जाता है, और ये न्यूरोटॉनिक अगर आपके बॉडी में कम है तो आपके नर्व में मतलब जो संदेश पहुँचते हैं, जो आपको मतलब कंट्रोल चाहिए, वो कंट्रोल नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के आप शिकार बन जाते हो। इसलिए कभी कभी हमें इंजेक्शन B12 के इंजेक्शन देना होता है, जिसकी वजह से आपके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पे आपका कंट्रोल मिल सकता है। चौथा कारण होता है कि आपके माइंड से लेके तो आपके पेनिस के टिप तक जो भी नर्व्स एंडिंग होते हैं, जो भी नर्व्स होते हैं, वो नर्व कहीं पे भी अगर आपके बॉडी में डैमेज होंगे, डायबिटिक न्यूरोपैथी होंगी, या आपको कोई ट्रॉमा होगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, या कोई ट्यूमर होगा, या कोई गठाने आ गई होंगी, या सेंसिटिविटी आपकी मतलब बहुत बढ़ गई होंगी, तो कभी कभी आपका पेनिस जो रहता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत आती है। और इसी के ऊपर अच्छी मतलब न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, जो कि हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। पांचवा जो कारण होता है कि कभी कभी काफ़ी पुरुष मेरे पास ऐसे आते हैं जो हाइपो एक्टिव रहते हैं। एक हाइपर एक्टिव रहते हैं, एक हाइपो एक्टिव रहते हैं। हाइपो एक्टिव जो रहते हैं उनमें डिज़ायर की कमी होती है। डिज़ायर की कमी की वजह से उनको जितने प्रॉपर इरेक्शन आना चाहिए, जिनको ऑर्गेज़म आना चाहिए, जितने हार्मोन सिक्रेशन होना चाहिए, उतने हो नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये हाइपो एक्टिव जो लाइफस्टाइल है, ये भी एक उसका कारण होता है। उसके बाद में आता है कि कोई भी अगर मतलब न्यूरोलॉजी का कारण, मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी की वजह से अगर आपके मसल का कंट्रोल कम हो गया होगा, न्यूरोपैथी हो गई होंगी, या वैस्कुलरोपैथी अगर हो गई होंगी, तो भी आपको एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या आपको सता सकती है। और इसके ऊपर जो बेसिक रूट जो रीज़न है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है,
या ओबेसिटी है, इस पे हमें वर्कआउट करना पड़ता है। और इसके वर्कआउट करने के बाद में जो हम गाइडलाइन करते हैं, वो गाइडलाइन से अगर आप चलते हो तो ये एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से आप मुक्तता पा सकते हो। बाद में एक कारण होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो स्त्रियों में होता है कि कभी कभी स्त्रियों में काम इच्छा कमी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर समझो आपके पार्टनर की इच्छा कम नहीं है, आपकी इच्छा बहुत है, आप हाइपर एक्टिव भी है और आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है, उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कम होता है और इमीडिएट आप जल्दी जल्दी करके जल्दी इजैकुलेशन करने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर के ऑर्गेज़म के बारे में आप कभी सोचते नहीं हो। इसकी वजह से कुछ दिनों के बाद में ये आदत सी गिर जाती है और आपको एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के आप सफ़र हो सकते हो। और जिसकी वजह से आप मतलब कभी भी अगर इजैकुलेशन डिले करने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपको नहीं, आपके पार्टनर को ट्रीटमेंट देना होता है और ये भी हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बचपन में मास्टरबेशन कर रहे होंगे या रश सेक्स कर रहे होंगे, कहीं गड़बड़ सेक्स कर रहे होंगे, या कोई देख लेगा, कोई ये कर लेगा, चोरी छुपे अगर सेक्स करते होंगे, तो भी एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के शिकार हो सकते हो। क्यों कि अपने माइंड में डर, भय और अगर मतलब हरी अगर होंगी तो आपका इजैकुलेशन ठहरेगा नहीं, जल्दी इजैकुलेशन करने की बॉडी फेंकने की कोशिश करेगा। और उसकी वजह से अगर ये काफ़ी बार आप करते हो तो ये आदत सी गिर जाती है, एडिक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको हमारे पास आके कभी कभी टैबलेट डेपोक्सिटिन, डिले स्प्रे, कुछ ऑइंटमेंट्स है, कुछ टैबलेट्स है, इसका सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से सफ़र है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे, ईच एंड एवरी बीमारी पे मेरे पास, मेरे क्लिनिक में आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा एडवांस थेरेपीज अवेलेबल है। तो कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कभी भी कॉल कीजिए, कोशिश करूँगा मैं आंसर देने की। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से प्रॉब्लम में अगर आप है तो कभी भी मेरे क्लिनिक में आइए। थैंक यू।